Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, our topic is catastrophism. The catastrophism is Hindi known as सृष्टि के भयंकर विनाश का सिद्धांत. The catastrophism is the part of your syllabus of paper 3rd of unit 5th, that is evolution. Dear students, in my previous classes we have studied about origin of universe, origin of earth, and a general account of origin of life on the earth. Today our topic is catastrophism. Catastrophism is the theory that the earth has largely been shaped by sudden, short-lived, violent events, possibly worldwide in scope. The concept of catastrophism was first popularized by the early 19th century by Georges Cuvier, who proposed that the new life forms had moved in from other areas after local floods. In the 1950s, Immanuel Velikovsky propounded catastrophism in several popular books. He speculated that the planet Venus was a former comet which was ejected from Jupiter and subsequently 3,500 years ago made two catastrophic blows passed by Earth. Dear students, पिछली क्लासों में हमने विकास या इवोल्यूशन की थोड़ी सी चर्चा की थी और इसमें सबसे पहली चीज है कि व्हाट इज इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू टाइम. देखिए, हम सब में ये क्यूरियोसिटी होती है कि इस धरती पर जैसे अभी प्रेजेंट में है, यह शुरुआत में ऐसी ही थी या इसमें ग्रेजुअल चेंजेस आए. ये हमेशा ही इंसानों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है, जो कि होमोसेपियन हम हैं, वे इस अर्थ पर सबसे ज्यादा डेवलप्ड या विकसित प्राणी है. तो उनमें ब्रेन भी बहुत ज्यादा विकसित है. तो हमेशा ही इंसान का जो ब्रेन है उसको इस अर्थ पर जो इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं. तो शुरुआत में क्या था कि वैज्ञानिक धारणाएं जो हैं वह बहुत कम थी. लोग ये मानते थे कि ईश्वर ने इस धरती को बनाया है. किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब धर्मों में ये बताया गया था कि जैसी पृथ्वी आज अभी दिखाई देती है, जिसपे कई तरह के प्लांट हैं जो कि कई प्रिमिटिव भी हैं, बहुत एडवांस भी हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म है जिसके अंदर डाइकोट है, मोनोकोट है. इसी तरह से एनिमल्स हैं. एनिमल्स में भी कई अभी भी जैसे अमीबा भी प्रेजेंट है जो कि बहुत प्रिमिटिव है ना. जबकि जो होमोसेपियन बहुत ज्यादा एडवांस हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट है. तो कई धारणा ऐसी थी जिसमें ये बताया गया था कि जैसे अभी पृथ्वी है ऐसा ही इसके ऊपर पृथ्वी का जो निर्माण है वह धर्मों के अनुसार ईश्वर या चमत्कारिक शक्ति ने किया था. जैसा अभी है ऐसा ही किया. और उसी के अंदर उसी का एक सिद्धांत का एक रूप है कैटास्ट्रोफिज्म, जिसे सृष्टि के भयंकर विनाश का सिद्धांत कहा जाता है. इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अभी जो अर्थ दिखाई देती है वह कैसे बनी है. इसके अनुसार क्या है कि अर्थ का कई बार अर्थ के ऊपर जीवन का निर्माण हुआ है. ईश्वर ने अर्थ पर जीवन का निर्माण किया, लेकिन क्या हुआ कि भयंकर बाढ़ आई यहाँ पर, कई सारे लावा फूटे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पूर्व में जो प्रजातियां थी, जितनी भी स्पीसीज थी, वह क्या है खत्म हो गई. इसके बाद पुनः पृथ्वी का इस तरह से निर्माण किया गया.
फिर कभी ऐसा हुआ भविष्य में कि बहुत बाढ़ आई, आग लगी, लावा फूटे, उससे क्या हुआ कि जो वहां पर जो स्पीसीज पाई जाती थी वो वहां पर एक्सटिंक्ट हो गई। और फिर क्या हुआ, पुनः धरती का निर्माण हुआ, जैसे आज के प्रेजेंट में जो देखना है। इस तरह की जो अवधारणा है वह सबसे पहले जॉर्जिस कुवियर ने बताई थी। और उसके अनुसार क्या था कि पृथ्वी पर जो नई जिंदगी बनी है वो कई बार खत्म भी हुई है, क्योंकि भयंकर बाढ़ तूफानों के कारण। इन 1950 इमुअल वेलिस्कोवस्की, उन्होंने इसके ऊपर कई सारी कैटास्ट्रोफिज्म पर कई सारी किताबें भी लिखी हैं। और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो वीनस है, जो शुक्र ग्रह है, वह पूर्व में क्या था, एक कॉमेट या धूमकेतु था, जो कि जुपिटर से उत्पन्न हुआ। और धीरे धीरे लगभग 3,500 4,000 साल पहले भी कुछ ये जब इस तरह से घटनाएं हुई, जब इसके करीब से निकले तो धरती पर भयंकर भयंकर तूफान आए। और इन तूफानों के कारण क्या है कि पृथ्वी पर से सभी जो प्रजातियां थी वह नष्ट हो गई, क्योंकि जीवाश्म के रूप में वह सब प्रजातियां, जीवाश्म से पता चलता है कि वह सब प्रजातियां पहले पाई जाती थी। और देखिए आप लोग इस वाली स्लाइड में देखिए कि किस तरह से जुपिटर और वीनस एक दूसरे से अलग हुए। और ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर अर्थ पर ये बाढ़ आई और ये आई, इससे क्या हुआ कि अर्थ पे जो जीवन था वह खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि पुनः अर्थ का निर्माण हुआ। तो कैटास्ट्रोफिज्म में क्या हो गया, नेचुरल डिसास्टर्स सच एज फ्लड्स, volcano eruption have shaped landforms and caused species to become extinct. Proponents of catastrophism propose that the geological epochs has ended with violent and sudden natural catastrophes such as great floods and rapid formation of mountain chains. Plants and animals living in the parts of the world where such events occurred were made extinct, being replaced abruptly by new forms whose fossils define the geological strata. देखिए, जो कैटास्ट्रोफिज्म सिद्धांत को मानने वाले थे, उन्होंने ये बताया कि अर्थ का निर्माण कई बार हुआ है। और जैसे अभी पृथ्वी है, ऐसे पूर्व में भी पृथ्वी थी, लेकिन भयंकर भयंकर यहाँ पर बाढ़ आई, अचानक कई सारे वोल्केनो लावा फूटे, उसके कारण क्या हुआ, और साथ ही साथ क्या है, इस इतनी उथल पुथल के कारण कई सारे जो पहाड़ों की जो चेन है उनका निर्माण हुआ। अब इस उथल पुथल के कारण क्या हुआ कि जहां पर उथल पुथल हुई, उस स्थान के जो पौधे थे, जो एनिमल थे, वह क्या है, खत्म हो गए और वे फॉसिल के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, आकस्मिक रूप से पुनः पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ। तो इस तरह की जो अवधारणा है वह कैटास्ट्रोफिज्म के अंदर पाई जाती है। लेकिन बाद में देखिए क्या हुआ कि कैटास्ट्रोफिज्म का जो सिद्धांत है वह पूर्णतः विफल हो गया, फेल हुआ, क्योंकि इस तरह का जो सिद्धांत है वह इवोल्यूशन को परिभाषित नहीं करता है।